पेज नंबर 21। देखिए कहाँ तक हो चुका था अपना, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस चलने का था ना, अभी ऊपर का बाकी है ना। तो ये समझ में आया था क्या 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 बोले थे अपने, युक्का मौत, ये रिलेशन पूछेगा तुमको किसका और किसका रिलेशन, क्या क्या युक्का का और मौत का, अमॉर्फोफिलस, और वो क्या है फ्लाइज वगैरह है ना, उसने बोला नहीं ना। इन सम स्पीशीज फ्लोरल लिवर्स आर इन प्रोवाइडिंग सेफ प्लेस टू ले एग्स, एज एन एग्जाम्पल इज दैट ऑफ टॉलेस्ट फ्लावर ऑफ अमॉर्फोफिलस, द फ्लावर इटसेल्फ इज अबाउट 6 feet इन हाइट। तो इसके बारे में ये तो पूछेंगे नहीं कि इसका रिलेशन किसके साथ में है, क्योंकि दिया नहीं ना उसने, है ना, क्या पूछेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सिमिलर रिलेशनशिप के बारे में युक्का और मॉथ, और एक क्या बताया था मैंने, फिग और अंजीर, और वो वास्प, फिग एंड वास्प। इस जैसे नहीं जो ऊपर जो एग्जांपल दिया ना कि अंडे रखने के लिए जगह देने वाली रिलेशनशिप किस में वजह रही हो, युक्का में और मौत में, समझे ना। हाँ, अंजीर और वास्प में। Plant cannot complete their life cycles without each other. The moth deposits its egg in the locule of the ovary, and the flower in turn gets pollinated by moth. यानी जो अपन अंजीर में और उसमें देखे थे ना, सेम उसी तरीके से काम यहाँ पर भी हो रहा है। तो अंजीर थोड़ा बड़ा रहता है ना, फिग जो रहता है, फिग क्या बोले अपन, फिग है ना। तो फिग के अंदर जो है ओवर लोक्यूल, जो लोक्यूल रहता है ना उसके अंदर, वो डिपोजिशन करने के लिए क्या देती है उसको, एग, है ना, एग डिपोजिशन करने के लिए अपनी लोक्यूल दे देता है फिग, यानी जो फ्लावर है वो जगह देंगी इंसेक्ट को अंडे देने के लिए, ठीक है, और इंसेक्ट उसके बदले में उसका पॉलिनेशन कराएंगे। अब इंसेक्ट ऐसा नहीं कि तू मेरा काम करा तो मैं तेरा कर देता था, बातचीत नहीं हुई उनको, मजबूरी में कराना ही पड़ता है उसको, हो जाता है खुद ब खुद, ठीक है ना। चलो क्या बोले अपने, वाई, देखो आप यहाँ से सुनो, ठीक है। वाई डोंट यू ऑब्जर्व सम फ्लावर्स ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स और एनी अदर्स अवेलेबल टू यू। तुम क्यों नहीं ऑब्जर्व करते, बोलते हमारे को फुर्सत ही नहीं बोलना है ना, हमको फुर्सत ही नहीं है, ठीक है। तो कुकुम्बर, मैंगो, पीपल और कोरिएंडर, पपाया, ओनियन, लोबिया, कॉटन, टोबैको, रोज, लेमन। अभी सारा कुछ याद नहीं करना है, ये किसी पर्टिकुलर चीज के एग्जांपल्स नहीं दे दिए, समझे ना बात, ये याद नहीं करने के। वो बोला इन सबको तुमने ऑब्जर्व करना था, बोलते यानी कोई ना कोई तुम्हारे पास में होगा। जैसे नींबू का झाड़ अपने पास में है ना, नींबू का झाड़ अपने करीब में है, मैंगो को तो करीब में है नहीं अपने, ठीक है, पीपल का भी नहीं है, कोरिएंडर क्या बोलते हैं, कोरिएंडर हमार पीपल है क्या, हाँ पीपल भी है, चलो ठीक है, पीपल भी। उसके बाद में पपाया तो है अपने पास, ठीक है। ओनियन तो नहीं है अपने पास में, ठीक है, और लोबिया तो अपने को मालूम नहीं किसको बोलते हैं। कॉटन रहता है, देखा आपने। टोबैको प्लांट भी नहीं है। रोज नजदीक है। तो इनको देखो बोलते हैं कि यानी इनका पॉलिनेशन किस तरीके से होता है, किस वजह से होता है। जैसे रोज की बात करें तो रोज क्या करता है, गुलकंद खाए ना, गुलकंद, हाँ, तो रोज क्या करता है, उसके वो मीठी रहती है, क्यों रहती है उसके पत्ते मीठे, यानी वो फूल क्या करता है, रस बनाता है, नेक्टर प्रोड्यूस करता है, जिस नेक्टर की वजह से इंसेक्ट उसके ऊपर आकर बैठेंगे, शहद की मक्खी, और उसका क्या फर्टिलाइजेशन होगा, है ना। तो ऐसा रहता है। और रोज, लेमन और यूकेलिप्टस, जो तुमने चमेली के फूल की खुशबू सुनी होगी, वो किस तरीके से करता है फर्टिलाइजेशन, खुशबू आती है ना उसके अंदर, तो उस खुशबू से अट्रैक्ट होके इंसेक्ट उसके पास में आती है फ्रेगनेंस से, इसलिए उसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। रोज, लेमन, यूकेलिप्टस और बनाना, ठीक है। ट्राई टू फाइंड आउट विच एनिमल्स विजिट देम। अब तुम फाइंड करो बोलते, अब बहुत सारे अपन कहाँ फाइंड करते बैठेंगे ना, अपने को तक दे नहीं लेना है, ठीक है। एनिमल्स विजिट देम एंड वेदर दे कुड बी पॉलिनेटर्स, और ये भी देखो कि पॉलिनेटर है भी या नहीं, कि बस ऐसे आकर चले गए, है ना। पॉलिनेटर का क्या खासियत रहेगी, वो कुछ ना कुछ लेगा और इसका पॉलिनेशन कराएंगे, ठीक है ना। You will have to patiently observe the flowers. अब तुमको बहुत इत्मीनान से देखना पड़ेगा बोलते, ऐसा नहीं कि भाई है चलो अब इतना पेशेंस किसके पास में है ना, पहले अपने एग्जाम कम दिन बाकी ऑब्जर्व करनी है, ठीक है। ऑब्जर्व द फ्लावर्स ओवर अ फ्यू डेज एंड एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे, और दिन के मुख्तलिफ टाइम पे देखना पड़ेगा, नहीं सब बस ऐसे ही बोल दिया कि भाई एक्सपेरिमेंट करो ये थे, ये अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, ठीक है। हाँ, फ्लावर्स ओवर अ डेज एंड एट डिफरेंट क्या बोले, डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे। यू कुड ऑल्सो ट्राई टू सी वेदर देयर इज एनी को रिलेशन इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फ्लावर टू द एनिमल दैट विजिटेड। यानी ये बताना चाह रहा हूँ, वो क्या बोलना चाह रहे हैं, इधर है कि तुम कहीं चले गए,
है ना यहाँ पर वो क्या देखना चाह रहा है, वो तुमको क्या समझाना चाह रहा है, तो तुम ये देखो कि किस किस तरीके की रिलेशनशिप्स फ्लावर और इंसेक्ट के बीच में एग्जिस्ट करती है। वो क्या समझाना चाह रहा है कि किस किस तरीके की रिलेशनशिप फ्लावर और इंसेक्ट के बीच में एग्जिस्ट करती है। Carefully observe if any of the visitors come in contact with the anthers and the stigma at only such visitors can bring about pollination। अब तुम गौर से देखना बोलते सिर्फ वही विजिटर जो स्टिग्मा और एंथर के कांटेक्ट में आएंगे वही पॉलिनेशन कराएंगे, उसके अलावा कोई पॉलिनेशन नहीं कराने वाले। चलो, Many insects may consume pollen or the nectar without bringing about pollination। अब बहुत सारे इंसेक्ट क्या करते हैं, चोरी करते, हाँ उस फूल का काम नहीं करेंगे, बराबर पोलन ग्रेन खाएंगे और वो भाग जाएंगे, खा पी कर गायब, है ना। तो मेनी इंसेक्ट क्या बोला, देखो मेनी इंसेक्ट्स मे कंज्यूम पोलन और द नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पॉलिनेशन। तो बहुत सारे इंसेक्ट क्या करेंगे, पोलन खा के गायब हो जाएंगे, पॉलिनेशन नहीं कराएंगे, है ना। सच फ्लोरल विजिटर्स आर रेफर टू एज पॉलन और नेक्टर रॉबर्स। इसको क्या बोलेंगे, डाकू बोलेंगे, चोर बोलेंगे ना, डाकू बोलेंगे कि वो पोलन के और नेक्टर के चोर है, खाए पिए और गायब, जो काम के लिए बनाया था बेचारे ने उसका काम नहीं करके दी। ठीक है, यू मे और मे नॉट बी, तो ये डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ लिया, बताओ पोलन रॉबर किसको बोलते हैं। तुम बोलेंगे कि भाई जो इंसेक्ट जाता है बैंक में पैसे लूटता है उसको पोलन रॉबर बोलते करके ना, या फिर ऐसे दे देगा कि भाई इंसेक्ट जाता है पोलन बैंक में और वहां से पोलन ग्रेन लूट के लाता है, उसको पोलन रॉबर बोलेंगे, कुछ भी दे सकते हैं ना स्टेट में। अब जैसे बच्चा उसने पढ़ा नहीं और वो गया, उसने सोचा कि भाई पोलन रॉबर पूछा, इंग्लिश तो आती है ना बच्चों को जनरली, तो ऐसे सोच के करते बच्चे कि पोलन रॉबर पूछा, बराबर है यार, वहाँ गए होगा सीड बैंक तो रहती उस तरीके से पोलन बैंक होगी, वहाँ जाऊंगा ये चोरी करके लाता हूँ इसलिए पोलन रॉबर बोलते हैं इसको, समझे ना। फ्लावर से बोलो ना, हाँ, यानी ये पूरी ये डेफिनेशन, ये लाइन होना तुम्हारी पूरी कौन सी, कि मेनी इंसेक्ट मे कंज्यूम पोलन और द नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पॉलिनेशन। पॉलिनेशन नहीं किए, पोलन और नेक्टर खा पीकर गायब, तुमको क्या बोलेंगे, पोलन रॉबर्स। ठीक है ना, बहुत सारे रहेंगे ना, जरूरी थोड़ी कि प्लांट के नहीं हम करेंगे करके, कुछ शरारती इंसेक्ट नहीं, हम तो खाएंगे पिएंगे गायब, तू कर देख, करते नहीं तेरा पॉलिनेशन, है ना। तो यू मे और मे नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई द पॉलिनेटर्स। तुम बोलते, तुम कभी कभी हो सकता है कि तुम पॉलिनेटर पहचाने, तुम नहीं भी पहचान सकते, है ना। यू मे और मे नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई द पॉलिनेटर्स। तुम इतनी मेहनत करेंगे, तुम जाएंगे फूल देखेंगे अलग अलग टाइम पर, ये सारी चीजें करेंगे तुम, हो सकता है कि तुमको पॉलिनेटर मिले भी या फिर नहीं भी मिले, लेकिन बट यू विल श्योरली एंजॉय योर एफर्ट्स। लेकिन तुम्हारे पास इतना खाली टाइम है कि तुम मजा जरूर करेंगे, है ना। पहले अपन ने 1 महीना देखकर आगे बोलना, तो अब अपने पास इतना खाली टाइम बचा नहीं, क्या है ना, और मजे करने के लिए। ठीक है, चलो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। अब देखो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस यानी क्या होता है, डिवाइसेस यानी, हाँ चलो ठीक है। तो आउटब्रीडिंग देखो अपन ने क्या पढ़ा, इनब्रीडिंग पढ़े थे, चलो अपन ने इनब्रीडिंग आउटब्रीडिंग का तो टॉपिक क्लियर। क्रॉस फर्टिलाइजेशन और सेल्फ फर्टिलाइजेशन सुने ना, तो उसी तरीके से था इनब्रीडिंग और आउटब्रीडिंग। ब्रीड क्या बोलते, ब्रीड हाँ जाती, हाँ जैसे कुत्तों में आती है ना, डॉग्स की ब्रीड आती है अलग अलग, जर्मन शेपर्ड और ये वो सारी चीजें, हाँ बिल्कुल, तो हाँ बिल्कुल वो कटी हो गया ना, तो वो ब्रीडिंग समझने का, हाँ ब्रीडिंग खानदान होती है उसकी, अलग अलग खानदान के कुत्ते ये इस तरीके से, ठीक है ना। तो इन ब्रीडिंग यानी अपने ही खानदान के अंदर क्रॉस करा दे, उसको क्या बोलेंगे, इन ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग यानी बाहर, है ना। दूसरे स्पेशल यहाँ पर कैसा लेते हैं अपन, इनब्रीडिंग आउटब्रीडिंग डिवाइसेस यानी स्पीशीज देखते हैं अपन, सेम प्लांट ना हो गया, क्रॉस पॉलिनेशन। सिंपल बोले तो कोई भी प्लांट क्या चाहता है, कोई भी प्लांट कौन, बस तो ये क्रॉस पॉलिनेशन चाहता ना। अभी तुमने बोले, क्या बोले तुमने, कोई भी प्लांट क्या चाहता, क्रॉस पॉलिनेशन चाहता। तो उस लिए क्रॉस पॉलिनेशन कराने के लिए जो सारे फैक्टर उसके अप्लाई करेंगे वो, उसी को बोलेंगे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। समझ में आ रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन कराने के लिए वो मजबूर कर देगा, यानी मजबूर यानी वो ऐसा सर्कमफ्रेंसेस या फिर ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देगा कि मजबूरी में क्रॉस पॉलिनेशन ही होना पड़ेगा, सेल्फ पॉलिनेशन हो ही नहीं पाएगा। तो वो जो सारे फैक्टर है, उन्हीं फैक्टर्स को बोलते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। समझ में आया, आउटब्रीडिंग बोलते क्रॉस पॉलिनेशन मानना, ठीक। लेकिन डिवाइसेस क्या है, वो सारे फैक्टर्स, वो सारी ऐसी कंडीशन क्रिएट कर देगा कि सिर्फ और सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन ही हो सके, सेल्फ पॉलिनेशन ना हो पाए, समझे ना। तो वो सारी कंडीशंस को क्या बोलेंगे अपन, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। अब मशीन नहीं लगाया कोई नहीं, आउटब्रीडिंग करने के लिए उसने मशीन लगा दिया, उड़ के पोलन ग्रेन जा रहा है दूसरे से, बट ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है ना। बस ये कंडीशंस है, ठीक है। देखो मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स, आ गया
हर्माफ्रोडाइट यानी HMB, बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब देखो हर्माफ्रोडाइट यहाँ पर भी बोल दिया, तो इसीलिए बोलते थे ये जो टर्म है HMB वाली, तो ये टर्म कभी भी किसी के भी लिए इस्तेमाल होती है, तुमको बस याद रखना है कि इसके अंदर मेल और फीमेल एक ही ऑर्गेनिज्म से होंगे, एक ही ऑर्गेनिज्म, दोनों DU, डायोशियस और यूनिसेक्सुअल, एक ऑर्गेनिज्म के पास में एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसको बोलेंगे DU। और अगर एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों भी ऑर्गन है तो क्या बोलेंगे उसको HMB। तो यहाँ पर कैसे जो जनरली जो फ्लावर्स रहते हैं तुमने देखे होंगे, उसी में स्टिग्मा रहता है, उसी में यानी उसी में स्टाइल रहती है अपनी, उसी में क्या बोलेंगे पिस्टिल रहती है, कार्पल रहती है, हाँ उसी के अंदर क्या रहता है अपना स्टेमन रहता है ना। एंडोशियम गैनोशियम सेम प्लांट में रहता है, जनरली बहुत रेयर रहते हैं अलग अलग प्लांट, है ना। तो इसीलिए अपन बोल सकते हैं सिंपल के अंदर, तो जनरली उसने ये बोला कि जनरली जो प्लांट रहते हैं वो HMB रहते हैं, यानी हर्माफ्रोडाइट, मोनोशियस या फिर बाइसेक्सुअल। Majority of flowering plants produce hermaphrodite flowers and pollen grains are likely to come in contact with the stigma of the same flower। और पोलन ग्रेन फिर क्या होगा, देखो अगर सेम ही फ्लावर में अगर बना लिया उसने, सेम फ्लावर बना रहा तो अपन सोच रहे हैं इधर उधर जाने से वहीं के वहीं पोलन ग्रेन है, सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। आसानी है ना, देखो बाहर से पोलन ग्रेन उड़कर आना, बाहर से पोलन ग्रेन आने में और वहीं के होने में कौन सी नजदीक प्रोसेस है तुम बोलो, ये वाली। तो अभी समझा रहा ना कि किस तरीके से करता करके भी बता रहे, सुनो ठीक है ना। क्या बोले अपने एंड पोलन ग्रेन्स आर लाइकली, यानी ऐसा लगता है कि ऐसा लगता है ना, देखो ऐसा लगता ना, ऐसा लगता, ऐसा महसूस होता कि लाइकली टू कम इन कांटेक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। अपने को ऐसा लगता है कि भाई भैया कांटेक्ट में है, ऐसा होता नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा लगता है, ठीक है ना। कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन, कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन। हाँ जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल क्या है कि किसी के पेरेंट्स है, किसी के दादा है वो डॉक्टर है, अब उन्होंने अपने बेटे को डॉक्टर बना दिया, फिर उसने अपने बेटे को डॉक्टर बना दिया, फिर उसने अपने बेटे को डॉक्टर। जनरली तुमने देखे होंगे कि जो पेरेंट्स का जो पैशन वो रहता है ना प्रोफेशन, बच्चे वो अब पसंद नहीं करते, थोड़ा हटके करने की कोशिश करते हैं ना, अब वही 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 करके बोर हो जाएंगे वो, है ना। देखो क्या होगा फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई दादा है, ठीक है, किसी के दादा है, अब उन्होंने क्या करे, जितना उन्होंने पढ़े थे उनको फॉर एग्जांपल 5-6 रिपीट लगे, ठीक, उन्होंने क्या करे अपने बच्चों को रिपीट, अपने बच्चों को पढ़ाया उन्होंने, जितनी उन्होंने मेहनत करे थे सारा उनके सामने ला के रख दिया। अब उनके बच्चों ने 2 साल के अंदर नीट निकाली, फिर उन्होंने क्या करे, फिर उनको मेहनत लगी थी, उन्होंने भी और कुछ सीखे, तो दादा का भी प्लस अपना खुद का भी, फिर उन्होंने क्या करे अपने बच्चों को सिखा दिया, 1 साल में पहले अटेम्प्ट में उन्होंने क्लियर कर लिया उनके बच्चों ने। फिर उन्होंने क्या करे कि नहीं यार अपने को टॉप लाने गए, एम्स जाना है ना, हाई कॉलेज अच्छे कॉलेज में आना है अपने बच्चों ने, तो उन्होंने पूरा पढ़दादा से जो आ रहा था वो सारा जमा करे, सारा जल्दी किस तरीके से कौन से को कैसा पढ़ना, ट्रिक वगैरह सारा कुछ जल्दी सिखाया बच्चों को भेज दिए। अब ऐसा करते रहेंगे तो स्टार्टिंग में क्या होगा कि इंप्रूवमेंट होगा, स्टार्टिंग में क्या होगा कि पूरे कैरेक्टर पूरी इन्फॉर्मेशन जल्दी आसानी से बढ़िया तरीके से स्टोर होना चालू, लेकिन फिर तुम वही कंटिन्यू करेंगे तो बच्चे बोलेंगे यार हाँ बोर हो जाएंगे, है ना। तो इसी तरीके से प्लान में होता है, जब हम सेल्फ पॉलिनेशन कराते ना तो कैरेक्टर्स एक कंबाइन होने चालू होते हैं, यानी प्योर और अच्छा। देखो इनिशियली क्या होगा, मार्क बढ़ेंगे, है ना, फिर बाद में जब वो बेजार ही जाएगा तो तुम्हारे पास कितनी भी इन्फॉर्मेशन क्यों ना हो, पढ़ेगा क्या है, नहीं पढ़ना, बोलेंगे पढ़ता ही नहीं मैं, तुम मेरे को मारो कुछ भी करो मैं पढ़ता ही नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं पढ़ने। तो ऐसे ही रहता इन ब्रीडिंग डिप्रेशन का। स्टार्टिंग में क्या होता रहता कि कैरेक्टर्स कंबाइन करते रहते, दोनों के अच्छे कैरेक्टर ऐड होते रहते। फॉर एग्जांपल ये 2 प्लांट है ना, 2 प्लांट है, ये 2 प्लांट है, देखो ये 2 प्लांट है, एक ये प्लांट है, एक ये प्लांट है, ठीक है। तो अब जब इनका क्रॉस हुआ, ठीक है ना, तो इनके बच्चों के अंदर इन दोनों के अच्छे कैरेक्टर आए। फिर देखो जैसे उनके दो बच्चे मान लो, ठीक है, उनके 2, तो एक पूरा देखो, एक पूरा नीला बन गया अपना पसंद और एक बन गया अपना काला, ठीक है। हाँ नहीं सेम प्लांट के 2 बच्चे, अब इनका क्रॉस करा दिया वापस से, ठीक है। नहीं अच्छे जो कैरेक्टर है इनके वो सेम आते चले जा रहे, है ना, धीरे, लेकिन बार वही करेंगे तुम, तो नहीं वेरिएशन कुछ आई नहीं रहा, वेरिएशन नहीं आ रहा, तो एनवायरमेंट से रेजिस्टेंस नहीं हो पाते। मैंने बताया था ना कि अगर तुमने सेल्फ पॉलिनेशन बार करा है तो क्या होने वाला है, सेल्फ पॉलिनेशन अगर बार कराएंगे तो कुछ नई तरीके की जीन्स ही नहीं आ रही, तो वो उससे आ जाता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन, यानी फिर वो एनवायरमेंट को रेजिस्ट नहीं कर पाते, सेम ही तरीके के उनके अंदर जीन नहीं, तो वही। अब एनवायरमेंट तो लगातार चेंज रहता है ना, कायनात में सारी चीजें बदलती रहती, कायनात के अंदर कोई चीज कांस्टेंट नहीं सिवाय एक चीज की, वो चेंज। हाँ
चेंज हमेशा रहता है, कोई चीज हमेशा नहीं रहती, सिर्फ एक चीज हमेशा रहती है, वो चेंज। तो चेंज तो हो ही रहा है। क्या बोला मैंने? कायनात के अंदर कोई चीज हमेशा नहीं रहती सिवाय एक चीज की, एक तो ऊपर वाला अल्लाह, दूसरा चेंज। नहीं, हमेशा चेंज होते रहता है। तो चेंज तो कंटिन्यू है, लेकिन तुम इसको बदलने नहीं चाह रहे। जैसे तुमने बहुत पढ़ा है, पूरा इन्फॉर्मेशन जमा करे, एकदम से नीट ने क्या कर दिया, सिलेबस चेंज कर दिया, काम से काम है ना। तो ऐसा है, चेंज तो कंटिन्यू है ना, तो फिर इनब्रीडिंग डिप्रेशन आएगा ना। वो बच्चों ने नई चीज सीखी, इसलिए वही ज्यादा पढ़ रहा जो आ रहे थे, बस वही सीख रहे, तो एकदम से इनब्रीडिंग डिप्रेशन। सिंपल बोले तो ये अच्छे कैरेक्टर आते फिर क्या होगा, एकदम से प्लांट की जो ब्रीड है वही कम हो जाएगी, फसल ही नहीं होगी, समझे ना। तो उसको बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में हो, यानी तुम बार बार वही फ्लावर को फर्टिलाइज करा रहे ना, तो इसलिए बोलते हैं। हाँ, तो सेम फ्लावर तो सेम प्लांट, सेम फ्लावर बने तो उसी के पोलन ग्रेन उठाए, उसी के ऊपर क्या कर दिया, फर्टिलाइजेशन कर दिए। बिल्कुल सेम फ्लावर बोले तो सेम प्लांट हो रहा ना। हाँ, अगर तुमने ऑटोगैमी नहीं भी करे, अगर तुमने जिटेनोगैमी भी करे, बार यानी तुम यहाँ का फ्लावर उठा रहे, इसके पोलन ग्रेन यहाँ पर डाल रहे, तो कुछ तो नहीं होने वाला है ना। यानी सिंपल बोले तो अगर सेम जेनेटिक मटेरियल है और उनका तुम बार क्रॉस कर रहे, तो इनिशियली तो क्या होगा कि प्योर कैरेक्टर डेवलप होंगे, लेकिन बाद में फसल खराब हो जाएंगी तुम्हारी, है ना। बोल रहे ना, जैसे एक खेत है, उसमें तुम बार सोयाबीन पेरो, सोयाबीन पेरो, पहली फसल अच्छी आएंगी, दूसरी फसल कई कम, तीसरी उससे भी कम, चौथी उससे भी कम, यानी इस तरीके से जो एवरेज है ना अपना फसल आने का वो घटते चले जाते। हाँ, कपास का जो भी होगा, फॉर एग्जांपल XYZ मान ले, क्योंकि देखो जमीन को जो सोयाबीन के न्यूट्रिएंट लगेंगे, पहली फसल में सोयाबीन पूरे ले लेंगे। अब जब तुम दूसरी मरतबा डाले, तो अभी तो जमीन से न्यूट्रिएंट चूसे गए, अभी तो निकाले गए ना यार, फिर तुम और सोयाबीन डाल ली उसमें, तो फिर और सेम तरीके के न्यूट्रिशन जमीन से मांग रहे, तो कहाँ से लाके देंगे? जमीन के अंदर भी तो एक लिमिटेड अमाउंट में न्यूट्रिएंट है ना, अनलिमिटेड थोड़ी है पानी के, समंदर जैसा कि कितना ही पानी यूज करो, ऐसा है कि नहीं है। तो वो न्यूट्रिएंट की फिर कमी हो जाएगी, फिर तुम और डाल दिए तो और कम, धीरे धीरे तुम्हारी फसल घटते चली गई। तो ऐसा ही यहाँ पर भी है कि बार तुमने सेल्फ पॉलिनेशन करा है, सेल्फ पॉलिनेशन समझ में आ रहा है ना। उसी फ्लावर से पोलन ग्रेन उठाए या फिर उसी प्लांट से पोलन ग्रेन उठाए और उसी प्लांट के स्टिग्मा पे तुमने डस्ट कर दिए, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? सेल्फ पॉलिनेशन। तो उससे होगा इनब्रीडिंग डिप्रेशन। चलो, प्लांट डिप्रेशन में नहीं चले आएंगे, प्लांट डिप्रेशन में चले गए 2-3 महीने बाकी रहेगा, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ उसका। हाँ बोलो। तो इंसानों में होता ना, बस उस तरीके। हाँ बस ऐसी। अब वो तुम इतना डीपे मत जाओ, आगे देखते बाद में देखते हो, पढ़ने के बाद नहीं आ गए तुमको यहाँ तो समझ में आया ना। अभी इतना ही समझ नहीं था, उसकी फसल कम हो जाएगी, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, यानी वो कैरेक्टर एकदम से कम हो जाएंगे, कैरेक्टर बराबर बाकी नहीं रहेंगे उसके। इनब्रीडिंग डिप्रेशन। Flowering plants have developed many devices to discourage self pollination। तब उनको मालूम था फ्लावरिंग प्लांट को, यार अगर अपने पास में बहुत सारे चांसेस है, तो वहां के वहां फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस बहुत सारे चांसेस है, लेकिन फ्लावरिंग प्लांट को मालूम था अगर अपन ने इसको परमिट कर दिए तो अपनी वाट लग गई। अपन जितने अच्छे से इन्वायरमेंट में ग्रो ही नहीं हो पाएंगे, अपनी फसल दिन पे दिन खराब होते चली जाएंगी। फिर देखो सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो क्या होगा, फसल खराब होगी ना। ऐसे तुमने ये देखी क्या, फॉर एग्जांपल कि एक ही फॉर एग्जांपल जो सिबलिंग्स रहते, सिबलिंग्स बहन भाई रहते, ये उनमें शादी क्यों नहीं करते, रिश्तेदारी में शादी क्यों नहीं करते लोग, वेरिएशन क्यों लाते? अपने इसमें भी हराम है, क्यों है? साइंटिफिकली बहुत बड़ा प्रॉफिट है उसमें। अगर ऐसा करने लग गए फिर क्या होगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, हाथ चल जाएंगे, हाथ कटेगा, किसका अलग अलग बीमारियां, खतरनाक बीमारियां आने चालू जाती है उसके अंदर। हाँ, साइंटिफिकली बहुत बड़ा नुकसान है इसके अंदर, समझे ना। सिबलिंग्स अगर शादी करने लग गए तो उसमें बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि इनब्रीडिंग डिप्रेशन आएगा ना, तो क्या कैरेक्टर्स चेंज होंगे अपन बोल भी नहीं सकते, तो इसलिए वो प्रोसेस ही हराम है। ठीक है, चलो। तो अब प्लांट में भी यही चीज है, अगर प्लांट में भी सेल्फ उसमें होता है, ऐसा नहीं, लेकिन उसमें इतना नहीं कि भी नहीं है सिबलिंग है, ऐसा कुछ नहीं है उसके अंदर, ठीक है ना। प्लांट में होता है, लेकिन तो बार वही कराएंगे तो उसकी भी फसल जो है डिक्रीज हो जाएगी। चलो, तो कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन, पॉलिनेशन एंड टू एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन। क्या बोले, देखो फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डेवलप मेनी डिवाइसेस टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन। तो इसीलिए प्लांट होशियार थे, उनको मालूम था, तो उन्होंने क्या करे, डिस्करेज कर दिए, यानी हमको ऐसा कराना ही नहीं है, करेंगे सेल्फ पॉलिनेशन का चांस ही नहीं देंगे। तो वो चांस नहीं देने के लिए जो कंडीशन क्रिएट करेंगे कि हमको सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कराना है,
वो सारी कंडीशंस क्या कहलाएंगी, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। समझ में आ रही है तुम्हारे बात? अब उनको इतना तो सेंस है नहीं कि सिबलिंग है हमका तो उनका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो इसीलिए वो क्या करेंगे कि ऐसी कंडीशन क्रिएट कर देंगे कि सेल्फ पॉलिनेशन हो ही ना पाए। डिस्करेज यानी डिस्करेज कर देना बोले तो बढ़ावा देना, हाँ करेज बोले तो क्या होता है, बढ़ावा देना, और डिस्करेज बोले तो घटा देना उसको, यानी किसी को हिम्मत दे रहे अपन, हिम्मत खसा देना उसकी। डिस्करेज करेज क्या बोलते, करेज हिम्मत देने को है ना, हाँ इनकरेज करना बोलते हैं ना, इनकरेज सुना, इनकरेज करो, या स्टेज पे चलेगा तो इनकरेज कर रहे हैं ना, तो उसको हिम्मत दे रहे तुम। अब उसकी हिम्मत कर तुमने धसा दी, अब यहाँ पर डिस्करेज ऐसा नहीं कि प्लांट हिम्मत धसा देता, ऐसा मीनिंग नहीं लेंगे उसकी, यानी प्लांट को होने ही नहीं देता, प्लांट उस प्रोसेस को इनहिबिट कर देता, रोक देता है, अलग अलग कंडीशन लगाए। समझ में आ रहे? डिस्करेज का इनकरेज का जस्ट अपोजिट वर्ड है डिस्करेज। क्या बोला, बोलो क्या बोला खाना? हाँ बस तो वही सारे पढ़ने वाले इसके। हाँ बिल्कुल, चलो प्लांट इसको कम कर देता, प्लांट इसको होने नहीं देता। हाँ, पॉलिनेशन एंड टू इनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन, और किसको बढ़ावा देता है, क्रॉस पॉलिनेशन। हाँ क्रॉस पॉलिनेशन को हिम्मत देता है कि भाई तुम है क्या, चलो करो कोई बात नहीं, फर्टिलाइजेशन करो। अगर सेल्फ पॉलिनेशन है तो नहीं, इजाजत ही नहीं बोलते, अपने वालों की इजाजत नहीं है, ठीक है ना। चलो तो क्रॉस पॉलिनेशन इन सम स्पीशीज पॉलन रिलीज। अब देखो कैसे कैसे कौन से जरिए है उसके पास, कौन से कंडीशन है जिससे वो क्या करेगा, सेल्फ पॉलिनेशन को रोकेगा, ठीक है ना। कपड़ा साफ है क्या, वो नीला देखो। देखो अब तुमने 2-3 पॉइंट है उसके, वो तुमको लिख लेना है ना। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के क्या है, ठीक है। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस सबसे पहले देखो क्या बोला उसने कि आइदर द पॉलन इज रिलीज्ड बिफोर द, हाँ इन सम स्पीशीज, देखो अब सुनो सबसे पहला पॉइंट, इन सम स्पीशीज pollen release and stigma receptivity are not synchronized। तो पहले क्या हो गया बोला, pollen release and stigma receptivity, हाँ ये पहला कंडीशन है। अब कोई फ्लावर में क्या हो गया कि pollen तो पहले निकल जा रहे हैं, pollen और स्टिग्मा को सेम टाइम पर मैच्योर ही नहीं कर रहा, यानी दोनों की उम्र अलग अलग है ना। pollen release, हाँ मतलब जो सेम फ्लावर में हो रही तो प्लांट इसको कर नहीं देगा, हाँ स्टिग्मा, ये पॉइंट तुमको याद रखना है, स्टिग्मा रिसेप्टिव, हाँ ये ऑटोगैमी में होने के बाद ये दोनों नॉट सिंक्रोनाइज्ड, हाँ सिंक्रोनाइज्ड, ठीक है। समझ में आ गई बात, बोलो। जो ऑटोगैमी हो रही मतलब जो ऑटोगैमी होना था उसमें मतलब वो कंडीशन सिंक्रोनाइज कर रही थी, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे प्लांट रोक रहा है तो इसलिए सिंक्रोनाइज नहीं होने दे रहा दोनों स्टिग्मा, दिख रहा नहीं सब, हाँ रिसेप्टिविटी। तो तुमको पॉइंट लिख के रख लेना है ना तुम्हारे एनसीईआरटी के साइड में, क्योंकि देखो इस पैराग्राफ से ऊपर का तो इंपॉर्टेंट है नहीं पे क्या होता, लेकिन ये डायरेक्ट पूछ सकता है वो कौन से फैक्टर है जो क्या करते हैं तुम्हारे को, pollen रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी इज नॉट सिंक्रोनाइज्ड, एक्टिवेट करते सेल्फ पॉलिनेशन, हाँ डिस्करेज करते, ये इनहिबिट करते, इनहिबिट बोले, नॉट याद रखना, नॉट सिंक्रोनाइज्ड, ठीक है। तो pollen रिलीज एंड स्टिग्मा, एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी इज नॉट सिंक्रोनाइज्ड, ठीक है। चलो ये पहला फैक्टर हो गया। अब देखो दूसरा फैक्टर, हाँ क्या समझ में, अब देखो उसको एक्सप्लेन करें। पॉइंट तो यही समझ में आ गया ना तुम्हारे को कि दोनों अलग अलग टाइम पर मैच्योर होंगे। तो जैसे क्या तो हो सकता है कि पॉलन पहले मैच्योर हो जाए बाद में स्टिग्मा मैच्योर हो, या फिर हो सकता है कि स्टिग्मा पहले मैच्योर हो जाए पॉलन बाद में मैच्योर, दोनों कंडीशन हो सकती है ना। ऐसा नहीं कि पहले पॉलन ही होगा पहले स्टिग्मा होगा, है ना, कोई भी बोला। हाँ, आइदर द पॉलन इज रिलीज्ड बिफोर द स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव और स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव मच बिफोर द रिलीज ऑफ पॉलन, है ना। आगे समझे पूरी लाइन। चलो अब देखो सेकंड फैक्टर, in some other species the anther and the stigma are placed at different positions, यानी इतने दूर दूर रखे हुए कि उनका सेल्फ पॉलिनेशन होना मुश्किल है, डिफरेंट पोजीशन पे। देखो कैसा डिफरेंट पोजीशन, कि अगर देखो स्टिग्मा एकदम ऊपर है, वही हाइपोगैमा जैसी गैमा तो ऐसे कंडीशन हो जाएगी,
देखो स्टिग्मा ऊपर है, आज बोलते हैं हाँ वो हाइपोगैमस एपिगैमस वाली भी कंडीशन हो सकती है। बोल सकते हैं, लेकिन देखो एक्चुअल में अगर ऐसा रहेगा तो बढ़िया रहता। कैसा? हाँ वो स्टिग्मा ऊपर, एंथर नीचे। हाइपोगैमस वाली कंडीशन सबसे बेस्ट। हाँ स्टिग्मा ऊपर, देखो ओवरी के रिस्पेक्ट में स्टिग्मा और इसके एंथर का है। देखो वो क्या था, ओवरी के अगर सारी चीजें ओवरी के नीचे से निकल रही है, हाँ विद रिस्पेक्ट पोजीशन ऑफ अदर पार्ट्स विद रिस्पेक्ट ऑफ ओवरी था ना वो, कि ओवरी के रिस्पेक्ट में नीचे से निकल रहे, तो हम क्या बोले थे उसको हाइपोगाइनस। ओवरी सुपीरियर है उसके अंदर, लेकिन हाइपोगाइनस फ्लावर अपना, ओवरी सुपीरियर है। लेकिन अभी जरूरी नहीं है कि देखो ये नीचे से तो निकला लेकिन यहाँ तक चले गया तो अब तो पॉलिनेशन हो जाएगा ना फिर, है ना ऐसा। इसीलिए तो ये पॉइंट अपन नहीं लगा सकते हैं। अपन क्या सोचेंगे, सिंपल देखो अपन स्टिग्मा और एंथर को देखेंगे। किसको देखेंगे? स्टिग्मा और एंथर। तो अपना स्टिग्मा बना लिया अपन, ठीक है, स्टिग्मा ये हो गया और एंथर समझो ये हो गया। अब अगर एंथर यहाँ तक ही रहे, एंथर रखने यहाँ तक ही है, ठीक है ना, तो अब तो क्या पहुंचेगी उसके बाद तक है ही नहीं, तो ऐसा। या फिर स्टिग्मा छोटी कर दिए, बहुत छोटी, ठीक है ना, और एंथर काफी बड़े कर दिए, एंथर काफी बड़े कर दिए, तो अब इसकी पॉसिबिलिटी बन जाती है ना। तो इसलिए अपन इसको इतना, अब होता भी होगा तो फिर क्या हुआ, देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल बस तुमको अलग अलग पोजीशन पे रखना है, क्या ऐसा करिए तुमने, नहीं ऐसा। अब तो इधर ही जाएंगे उसके पोलन में, समझ में आ रहा है ना बात तुम्हारी, ऐसा। अब तो पोलन उधर जाएंगे उसके, तो अब यहाँ पर गिरने की प्रोबेबिलिटी कम होगी उसकी, ठीक है ना। तो अपन ऐसा सोच सकते हैं। आई क्लियर में बात समझ में आई तुम्हारे? पोजीशन का फर्क नहीं। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे अपन, बोलो पोजीशन। तो डिफरेंट पोजीशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा, क्या बोलेंगे बोलो? हाँ ये भी दूसरा ही पॉइंट है उसका, आउटब्रीडिंग का दूसरा पॉइंट। ये दोनों चीजें ऑटोगैमी को रोकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सेल्फ पॉलिनेशन को रोकते बोलो ना सर, है ना। एंथर एंड स्टिग्मा, देखो एंथर एंड स्टिग्मा एट डिफरेंट पोजीशन। दूसरा पॉइंट ठीक है, क्लियर। चलो अब तीसरा देखो। अब तीसरा क्या हो सकता है बोलो, तुम सोचिए बोलो, जो तुमने पहले बोले थे। एक तो पूरे मेल फ्लावर है, डीओ फ्लावर है ना, हाँ बिल्कुल। तो तीसरा लिख सकते हैं। पहले एनसीईआरटी क्या बोलते हैं, सीक्वेंस में देखते हैं। अब जरूरी नहीं कि सीक्वेंस में चलना है, तुमको बस 3-4 है तो वो याद रखना है कि भाई ये है करके ना, रोकते बस इतनी बात। अब देखो हाँ, अब देखो एक और पॉइंट है इसके अंदर में, क्या कि ये जो दोनों है फर्स्ट एंड टू क्या कर सकते हैं बोलो, ये क्या करे, ऑटोगैमी को इनहिबिट करे। लेकिन जिटोनोगैमी तो अभी भी हो सकती नहीं है। ऑटोगैमी तो रुक गई पूरी तरीके से यार, क्योंकि देखो स्टिग्मा ये अलग अलग हो, एक फ्लावर का जो स्टिग्मा है ऐसा तो नहीं है पूरे प्लांट के अंदर सारे के सारे फ्लावर एक साथ आते हैं, सारे फ्लावर एक साथ वो करते हैं, ऐसा तो नहीं है ना, अलग अलग टाइम पर अलग अलग फ्लावर आते रहते हैं। अब एक ही प्लांट पर मान लो, जैसे देखो एक ही प्लांट पर ये फ्लावर लगे हुए हैं, ठीक है, तुम्हारा फ्लावर लगे हुए हैं, ठीक है, ये फ्लावर लगा हुआ है ना, तो इसके अंदर की स्टिग्मा जो मेच्योर हो गई, इसके अंदर की जो स्टिग्मा थी वो मेच्योर हो गई, यहाँ स्टिग्मा मेच्योर हो गई। अब इसके जो एंथर थे वो बहुत छोटे छोटे थे, अभी ये मेच्योर ही नहीं हुए, लेकिन हो सकता है उसी फ्लावर पे दूसरा जो है तो वो भी तो हो जाएंगे ना, ये फ्लावर है उसी प्लांट पे दूसरा फ्लावर है, अब इसके एंथर मेच्योर हो गया, स्टिग्मा नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है ना, स्टिग्मा तो उसका काम हो गया, एंथर मेच्योर हो गया। अब ये एंथर यहाँ के पोलन ग्रेन यहाँ चले गए तो फिर क्या कर सकते तुम, कुछ तो कर नहीं सकते ना, समझे ना बात तुम, समझ में आता है किस तरीके से जिटोनोगैमी पॉसिबल है। हो सकता है, हाँ इसलिए बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो कैसा होगा क्रॉस, अगर ऐसा रहता तो फिर वो बोलते ही नहीं था ना, तो अपने को फिर तो सिर्फ ऑटोगैमी को, अपने को ऑटोगैमी नहीं जिटोनोगैमी भी प्रिवेंट करना है, तो इन दोनों से सिर्फ क्या हो सकती है, ऑटोगैमी प्रिवेंट हो सकती है ना। हाँ बोलो, जिटोनोगैमी में क्रॉस पॉलिनेशन होता है लेकिन वो नहीं आते हैं उसमें, क्रॉस पॉलिनेशन अलग बात है, हाँ लेकिन जेनेटिकली सिमिलर, हाँ तो जेनेटिक अपने को जेनेटिक्स चेक करना है ना यहाँ पर, फंक्शनली से क्या लेना देना है अपने को। ये जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन आएगा ये क्यों आ रहा है, जेनेटिक्स से आ रहा है ना ऐसा, जेनेटिक सेम होने से। हाँ 1 and 2 क्या लिखेंगे अपन, प्रिवेंट्स ऑटोगैमी ओनली।
सिर्फ ऑटोगैमी ही प्रिवेंट कर सकती है, ठीक है ना। तो बोलिए द एंथर एंड द, और बोलिए इन सम अदर स्पीशीज द एंथर हो गया ना with the stigma same, both these devices prevent autogamy. The third device to prevent inbreeding, only नहीं भी लिखे चलता था, इतना भी लिख दिया तुमने, 1 and 2 prevents autogamy, है ना। बिल्कुल, ये सिर्फ ऑटोगैमी ही प्रिवेंट कर सकती है, ओनली लिखे नहीं लिखे तो भी चलता है। अब एनसीईआरटी ने ओनली नहीं दिया, नहीं भी लिखे चलता, लेकिन मालूम है ना अपने को 1 और 2 है, प्रिवेंट क्या करिए, ऑटोगैमी प्रिवेंट करिए, सिंपल। चलो अब देखो, द थर्ड डिवाइस टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ये सबसे स्पेशल टाइप, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है ना। चलो देखो, द थर्ड डिवाइस टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। समझते हैं अपन, देखो सबसे स्पेशल टाइप है तो इसको तो समझना पड़ेगा अच्छे से। देखो ये तो समझ में आ गया अच्छे से। ये भी बोलते हैं 1 and 2 प्रिवेंट ऑटोगैमी। चलो थर्ड है, देखो थर्ड है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है, इनकम्पैटिबिलिटी, कंपैटिबिलिटी। बढ़ा देते ना, ऐसे नहीं 100% सही नहीं करेंगे। क्या बोले, चांसेस ही बढ़ा रहे ना, ये पहले बात से देखते आया हूं। चांसेस क्रॉस पोलिनेशन के चांसेस नहीं, ये सेल्फ पोलिनेशन को रोक रहे हैं। उनको भी रोक रहे 100% नहीं रोक सकते ना एकदम। यूनिसेक्सुअल डाइसेक्सुअल है तो अभी आते हैं ना अपन उसके ऊपर जो तेरा वो भी ले लेंगे, ठीक है। चलो सुन अभी देखो, वो दोनों के लिए सिंपल था, पहले और दूसरे ने वैसा करे कि उसने ऑटोगैमी को रोक दिए, लेकिन जिटोनोगैमी पॉसिबल थी, तो इसलिए वहां पर पूरी तरीके से सेल्फ पॉलिनेशन नहीं रुक पाया था। लेकिन ये जो है सेल्फ, क्या बोले इसको बोल, इनकम्पैटिबिलिटी। तो देखो इसमें क्या होता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में कि दिस इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं, जेनेटिक मैकेनिज्म है, हाँ जेनेटिक मैकेनिज्म, एंड प्रिवेंट सेल्फ पॉलन फ्रॉम द सेम फ्लावर और अदर फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल्स बाय इनहिबिटिंग पोलन जर्मिनेशन और पोलन ट्यूब ग्रोथ इन द पिस्टिल। यानी इतना टैलेंटेड है फ्लावर तुम्हारा, इतना टैलेंटेड है प्लांट कि इसका जो स्टिग्मा है, इसके स्टिग्मा को इतना मालूम है कि जो पोलन आ रहा है वो कौन सी दुनिया का है। तो पोलन आ रहा, उसका घर क्या है, उसका खानदान क्या है ना, इवन यहाँ तक कि वो कहाँ का है, तो उसको मालूम है, उसको अपने और गैर की पहचान। तो अपने को तो इजाजत नहीं देता है पॉलिनेशन करने की, लेकिन गैर को देता है, देखो है ना। फॉर एग्जाम्पल ये मान लो ये काला वाला क्या है, सेम स्पीशीज के दूसरे प्लांट का है ना, लेकिन ये जो नीला बना रहे अपने यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल चलो ये जो नीला बना है, ये जो नीला है देखो, ये वाला नीला, ठीक है ना, ये सेम प्लांट का है। क्या है, सेम प्लांट का। तो ये क्या करेगा, स्टिग्मा इसकी ग्रोथ ही रोक देगा, इसको पोलन ट्यूब फॉर्मेशन करने ही नहीं देगा, समझ रहे हैं बात। हाँ, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, इसको करने देंगे, ये पोलन ट्यूब फॉर्मेशन करेगा और ये नीचे आएगा बाकायदा और फर्टिलाइजेशन करेंगे, समझे। तो प्लांट इतना टैलेंटेड, उसको मालूम है कि कौन सा पोलन ग्रेन बाहर का है, यानी सेम स्पीशीज में अदर प्लांट का है, और कौन सा पोलन ग्रेन क्या है, सेम प्लांट का है। अब सेम प्लांट का होगा तो बस पहचान लेगा। अब चाहे तुम्हारी जितिन हो चाहे ऑटो, सब तो प्रिवेंट हो गए। सेम प्लांट का आ गया तो काम खत्म हो गया ना। देखो सेम प्लांट का पोलन ग्रेन आ गया तो करने देगा क्यों नहीं देगा, चाहे वो सेम फ्लावर से हो या फिर डिफरेंट फ्लावर से हो, तो सबको प्रिवेंट कर दिया। तो ये जो है ये नॉट पॉसिबल और ये पॉसिबल हो जाएगा। काले वाले ने कर लिया, नीले वाला नहीं कर पाया, समझे ना भाई। तो ये रहती है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, यानी अपने वाले को खुद से, उसमें इतनी सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी खुद से कर लिया उसने। क्या करा, खुद से पहचान लिया उसने, यार ये अपना है तो इसको करो। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब है कि खुद के, हाँ, खुद के पोलन ग्रेन को जरूरत नहीं मिलने वाली, समझे। एक मिनट डबल बताओ, देखो क्या बोले अपने, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी वो है ना, एक मैकेनिज्म, आउटब्रीडिंग डिवाइस। इसमें क्या होता कि स्टिग्मा इतना टैलेंटेड रहता तो उसको मालूम है कि जो सामने वाला पोलन ग्रेन आया तो उसको ये मालूम रहता कि अगर ये उसी प्लांट का है, खुद का प्लांट का है ना, चाहे वो सेम फ्लावर हो चाहे डिफरेंट फ्लावर है ना, तो उसको जो यहाँ पर जैसे नीला है ना, दिख रहा है तुमको नीला, अच्छे बना लेंगे, ठीक है, ये स्टिग्मा है उसकी, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पर, ये पोलन ग्रेन आया नीले वाला, यानी ये सेम प्लांट का था, उसी प्लांट का पोलन ग्रेन था, तो इसको उसने ग्रोथ ही नहीं होने दिया,
इसका पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होने ही नहीं दिया, रोक दिया उसको कि नहीं भाई तुमको जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पर पोलन ट्यूब फॉर्मेशन नहीं कर सकते, ऐसा उसने रोक दिया। इसमें हाँ सेम प्लांट का नहीं था, दूसरे प्लांट का था, लेकिन स्पीशीज तो सेम होना ना यार। ऐसा नहीं चलता तुम बोलेंगे अदर प्लांट का कोई भी डाल देंगे, तुम आम के ऊपर अपन डाल देंगे करेले का लीजिएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है, समझे ना। आम के ऊपर पोलन ग्रेन डाल दिए करेले का, हाँ स्पीशीज तो सेम होना ना, आम है तो आम ही होना है ना, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे अपन, पोलन ग्रेन अगर डिफरेंट प्लांट से है सेम स्पीशीज का, तो यहाँ पर वो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होने देगा, करने देगा, हो जाएगा, समझे। तो इसी को बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, अपने आप से मैचिंग नहीं करने दिया उसने। इनकम्पैटिबल बोले तो देखो उसका मीनिंग क्या होता है, कंपटीशन करना, हाँ आदमी वाह इनकम्पैटिबिलिटी, ये उर्दू खतरनाक भी है। एमए उर्दू भाई, मेरी उर्दू बहुत खस्सी है। मैंने तुम्हारी खस्सी उर्दू समझ नहीं आई ना, खसी खस्सी है ना, हाँ खस्सी उर्दू ना, बेजोड़, बेजोड़ इनकम्पैटिबल बेजोड़ है ना। तो सेल्फ यानी खुद के वाले को जुड़ने नहीं देंगे, खुद के वाले को फॉर्मेशन नहीं करेंगे, सेल्फ इनकम्पैटिबल। हाँ बिल्कुल, यहाँ उसके अंदर पहचानने का टैलेंट है। अगर वो सेम प्लांट से होगा तो उसको ग्रोथ नहीं करने देगा, लेकिन अगर वो डिफरेंट प्लांट से होगा तो उसकी ग्रोथ करने देगा, यानी उससे फर्टिलाइज कर लेगा, इससे फर्टिलाइज नहीं करेंगे। बस इतना पॉइंट है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी वो टर्म है और उसका एक्सप्लेनेशन है कि अगर उसके पास पहचानने की सलाहियत जो रहती है ना, उसी को बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। बेजोड़, उसको जुड़ रहा है लोगों को। हाँ कम इनकम्पैटिबल होता है बेजोड़, कंपैटिबल होता है जोड़ है ना। तो खुद से जोड़ी नहीं बनने, खुद के प्लांट से जोड़ी नहीं बनने दे रहा हूँ, लेकिन जो दूसरा प्लांट है उससे जोड़ी बना है ना। बेजोड़ इसका मतलब क्या होता है, चलो लिख देना बेजोड़, बे क्या लिख सकते हैं पुनः, जोड़ है ना, जोड़ लिख देंगे, ठीक है बेजोड़। और क्या लिख सकते हैं बोलो, बेजोड़, ठीक है ना हिंदी में सही, बेजोड़। चलो तो ये बेजोड़ हो गया और ये भी बेजोड़ हो गया, सेल्फ इनकम्पैटिबल। तो कंपैटिबल, इनकम्पैटिबल का मतलब क्या है, बेजोड़ है, सिर्फ इनकम्पैटिबल क्या ना, और सेल्फ यानी जोड़ किससे नहीं बनने दे रहा, खुद से, बस खत्म, सेल्फ इनकम्पैटिबल। दिस इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म एंड प्रिवेंट। अब ये किसका मैकेनिज्म है, जेनेटिक, ये प्लांट के जेनेटिक्स में है, प्लांट के अंदर ही है वो फिनोमेना, प्लांट के अंदर टैलेंट है ना, ऐसा नहीं है कोई एक्सटर्नल फीचर नहीं है कि उसका कोई प्रोटीन ऐसा कुछ भी नहीं, प्लांट के अंदर का टैलेंट है वो, समझे। क्यों रोक देना, ठीक है। चलो फ्रॉम दिस सेम हो गया, फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन another device to prevent self pollination is the production of unisexual flowers। अब तुम यूनिसेक्सुअल फ्लावर बना लेंगे तो काम खत्म है ना। तो क्या बोला, अनदर चौथी नंबर जो डिवाइस है यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। अब उससे भी क्या होगा, तीसरा हो गया ना भाई, पढ़ो क्या है तीसरा जरा, ये तो बताया ना अभी, आया समझ में, नहीं आया ना समझ में भाई, आया कि नहीं आया बोलो जल्दी। सेल्फ पोलिनेशन क्या बोले अपने, अभी वही बोले अपने कि क्या करेंगे वो, खुद का प्लांट अगर सेम प्लांट से अगर आता है पोलन ग्रेन, तो उसका ना ही पोलन ट्यूब फॉर्मेशन करने देगा, ना ही पोलन की ग्रोथ करने देगा। हाँ बिल्कुल। अब देखो चौथा, अनदर डिवाइस टू प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। क्या करेंगे चौथा वाला बोलो, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक, ये चौथे नंबर हो गया अपने। is the production of unisexual flower if both male and female flowers are present on the same plant। अब देखो इसमें भी क्या होगा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में अगर क्या हुआ, फॉर एग्जांपल बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट में है ना, तो अपने फ्लावर बना दी। अब इसमें एंथर है, इसमें सारे एंथर है, और ये दूसरा फ्लावर है, इसमें सारे स्टिग्मा है, कार्पस। क्या बोले, जो चौथे नंबर का डिवाइस है हाँ, यूनिसेक्सुअल में पूरे फ्लावर पूरे एक ही चीज रहती ना, यूनिसेक्सुअल फ्लावर ना, DU
यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल यानी एक फ्लावर में सिर्फ और सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। इसे फ्लावर के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना, वो प्लांट के रिस्पेक्ट में। अब हाँ वही तो समझा रहे हैं ना। अभी देखो यूनिसेक्सुअल फ्लावर दो तरीके के हो सकते हैं कि एक प्लांट पे यानी मेल फ्लावर भी है फीमेल फ्लावर भी है। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर तो है लेकिन यूनिसेक्सुअल प्लांट नहीं है। हाँ प्लांट बाइसेक्सुअल, फ्लावर यूनिसेक्सुअल। एक पॉसिबिलिटी क्या होंगी देखो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में, सुनो कौन सा वाला चौथा दिन चालू चालू है, वही तो समझा रहा ना। सुनो तुमको इधर देखो, पहले इधर देखो तुम यहाँ पर यूनिसेक्सुअल फ्लावर तुम यहाँ समझो, ठीक है। आंसर की लाइन में कवर किया करता मैं, ठीक है। पहले तुम ये देखो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में अपने क्या बोले, 2 पॉइंट बोले। एक तो हो सकता कि सारे के सारे जो फ्लावर है प्लांट के ऊपर वो सेम तरीके के हो, ठीक है ना, यानी इसमें अंतर है तो इसमें भी अंतर ही हो, इसमें भी अंतर हो, है ना। फीमेल ये पूरा प्लांट को क्या बोल देंगे, वो मेल प्लांट। क्या बोल देंगे बोलो, हाँ ये हो गया मेल प्लांट प्लांट। और एक क्या हो सकती है दूसरी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हाँ एफ पूरी इस पर फीमेल ही फीमेल है ना, तो इसको क्या बोल देंगे अपन फिर, फीमेल प्लांट। तो फीमेल प्लांट हो गया अपना, ठीक है। ये ओवरी बना दिया यहाँ पर, ठीक है। ये ओवरी, ये फीमेल प्लांट, इसको क्या बोलेंगे, फीमेल प्लांट, फीमेल प्लांट। तो एक ये हो सकता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर में कि फ्लावर तो यूनिसेक्सुअल यहाँ पर भी है, फ्लावर यूनिसेक्सुअल यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर प्लांट पूरा के प्लांट भी यूनिसेक्सुअल है। फीमेल प्लांट अलग है, मेल प्लांट अलग है। एक ही कंडीशन हो सकती है। दूसरी क्या कंडीशन हो सकती है, क्या फ्लावर तो यूनिसेक्सुअल है, फ्लावर तो एक ही है, एक फ्लावर में दो एक ही ऑर्गन है, लेकिन एक प्लांट में दोनों फ्लावर है। हमारी बात और हमारे कहीं और घूमने के लिए चले गए, है ना समझ में। हाँ तो 2 कंडीशन हो सकती है कि प्लांट भी यूनिसेक्सुअल, फ्लावर भी यूनिसेक्सुअल, या तो फ्लावर तो यूनिसेक्सुअल है लेकिन प्लांट बाइसेक्सुअल है। तो अगर ऐसा होगा तो यहाँ तो ऑब्वियस है, यहाँ पर तो क्रॉस ही होना है। हाँ लेकिन यहाँ पर क्या होगा, हो सकती है ना, तो सेल्फ पॉलिनेशन ही हो सकता है, मतलब हो सकता है यहाँ पर बिल्कुल। यहाँ पे यहाँ पर जीनो ही होंगी, हाँ क्योंकि वो तो पॉसिबल ही नहीं ना। कौन सी वाली, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में ऑलवेज, हाँ यूनिसेक्सुअल प्लांट है अगर तो बिल्कुल ऑलवेज जीनो है। अगर वो पूछता है कि फॉलोइंग कौन से प्लांट के अंदर ऑलवेज क्या होगा, बोलो जीनोगैमिक, तो तुम बोलेंगे यूनिसेक्सुअल प्लांट के अंदर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में नहीं, क्या में प्लांट नहीं। तो तुमको बोलना पड़ेगा ना, फ्लावर तो फिर ये भी हो सकती है ना एग्जांपल, इसीलिए तो बोले ना अपन। हाँ तो ये तो बिल्कुल, अगर प्लांट यूनिसेक्सुअल होगा तो फ्लावर तो यूनिसेक्सुअल होंगे ना, फिर सिंपल बात है। हाँ तो प्लांट फिर फ्लावर के बारे में नहीं बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे, सिर्फ प्लांट। तो तुमको मान लेना पड़ेगा ना, अगर प्लांट ही तुम्हारा यूनिसेक्सुअल है तो इसका मतलब वो प्लांट के ऊपर सिर्फ एक ही तरीके के फ्लावर है, खत्म। लेकिन अगर उसने बोला कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर, तो फिर 2 पॉसिबिलिटी है। एक तो हो सकता है कि प्लांट तो क्या है या बाइसेक्सुअल है लेकिन फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, एक ही कंडीशन हो सकती है, सिंपल। आया पूरी तरीके समझ में। तो अब देखो उसने बोला अनदर डिवाइस टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इज टू प्रोड्यूस production of unisexual flower if both male and female flowers are present on the same plant such as castor and maize। अब castor maize में क्या होता बोलता, both male and female flowers are at the same plant होते हैं, ये वाली। तो इसकी एग्जांपल लिखा दो, castor और maize, है ना। क्या एग्जांपल आएंगे इसकी, castor maize, हाँ प्लांट तो बाइसेक्सुअल है लेकिन फ्लावर यूनिसेक्सुअल, ठीक है, कैस्टर और मेज। ठीक, अब देखो आगे मोनोशियस, इसको क्या बोलते फिर अपन, मोनोशियस बोल दिए, है ना। इट प्रिवेंट्स ऑटोगैमी बट नॉट जिटेनोगैमी, कोई बात है, ओनली ऑटोगैमी प्रिवेंट करेगा बट नॉट जिटेनोगैमी, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला फिर देखो, इन सेवरल स्पीशीज एज पपाया, तो पपाया का क्या रहता है, मेल प्लांट ही अलग रहता है, फीमेल प्लांट अलग रहता है, दोनों अलग अलग है ना। तो एज इन पपाया मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स, यानी सिंपल बोले तो मेल प्लांट अलग, फीमेल प्लांट अलग, ऐसा डिफरेंट प्लांट। दैट इज ईच प्लांट इज आइदर मेल, या तो ईच प्लांट मेल होगा या फिर फीमेल होगा, है ना। इसको बोलते हैं डीओसी यानी डायोशियस कंडीशन, डीयू कंडीशन है ना। फिर ये प्लांट के रेस्पेक्ट में डीयू कंडीशन आ गई ना। फिर देखो यहाँ पर प्लांट के रेस्पेक्ट में मोनोशियस कंडीशन, एचएमबी आ रही ना। फ्लावर तो बोल लीजिए ना उसने के बाइसेक्सुअल है करके, तो लेकिन प्लांट के रेस्पेक्ट में कौन सी कंडीशन आ रही, एचएमबी। यहाँ पे एचएमबी आ रही है ना, लेकिन यहाँ पर क्या आ रही, प्लांट के रेस्पेक्ट में
DU कंडीशन है, DU फिर D या फिर U। बिल्कुल। तो यहाँ पर एग्जांपल तुम लिख दो पपाया, एग्जांपल क्या लिखे हैं, पपाया, ठीक है। चलो पपाया, दिस कंडीशन प्रिवेंट्स बोथ ऑटोगैमी एंड हेटेरोगैमी, तो सभी प्रिवेंट कर लेंगे, फिर ऑटो और जीटो दोनों, जीनो होने देंगे, तुम बोलेंगे जीनो भी प्रिवेंट कर लेंगे, जीनो होने देंगे, जीनो कौन प्रिवेंट करेंगे मतलब, जीरो वो वाला ऊपर के कैस्टर में जीरो कोई प्रिवेंट नहीं करेगा। कुछ नहीं करेंगे, नहीं ऑटो गेम वाला प्रिवेंट करेगा ना। जीरो ये भी ऑटो गैमी में भी सिर्फ जीनोगैमी कौन प्रिवेंट तो कर, गैमा से करेगा। हाँ क्लिस्टोगैमस है तो फिर तुम्हारा पॉलिनेशन ही नहीं होता ना, तो प्रिवेंट कर लेगा। पूछ चलो तुमसे कि भाई कौन सा फ्लावर जीनोगैमी प्रिवेंट करेंगे, बोल सकते तुम, आसान क्वेश्चन आराम से। अरे लॉजिकल क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे ये दिया घुमा घुमा करके भाई ऐसा फ्लावर, ये फ्लावर यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल, तो यूनि बाय में इंसान देखने के एग्जाम का प्रेशर ऊपर से तो कंफ्यूज हो जाता है, समझे ना। तो अच्छा टॉपिक है, चलो समझ में। एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट, कैस्टर आरएनडी बोलते हैं, समझ में, कैस्टर को क्या बोलते हैं, आरएनडी। और मेज यानी मेज बहुत देखे ना कभी, चलो अच्छा। पपाया तो अपने में मिलती ही नहीं बोलते हैं ना, पपाया तो ऑस्ट्रेलिया का फल है, अपने में मिलती ही नहीं हो। अभी आए थे खेलने को तो उन्होंने दिखा दिया, अपने को तो मिलते ही नहीं अपने पास। पपाया देखे क्या, पपाया देखे तुमने, ठीक है। अपन इतने टॉपिक पढ़े अभी, लेकिन समझ में बढ़िया है ना तुम्हारी इतना। चलो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आउटब्रेडिंग डिवाइसेस।